नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 27 नवंबर 2024 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 40 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं आज की कैसी रिपोर्ट है। राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास प्याज देखो जी, क्या सुपर क्वालिटी के ये जाते हैं बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में। मोटे वाले प्याज ये बस चुनिंदा ही है, बहुत ही कम है, एक आधी गाड़ी आती है, पर इनके लेने वाले ये अलग है। बाकी जो है सारा लोकल प्याज है जी। और प्याज की खूब रौनक है, लेने वाले भी, बेचने वाले भी, खाने वाले भी। चले जानते हैं राजेंद्र शर्मा बाबू जी से आज की क्या रिपोर्ट। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। कैसे हो जी बाबू जी? बहुत बढ़िया नज़ारा आ रहा जी अब तो। हाँ बिल्कुल नज़ारा आ रहा है जी। देखो राणा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2 दिन से रोज़ 100 रुपये बाजार बढ़ रहा है दिल्ली में। हाँ जी। इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारे पास परसों था 38,000 कट्टा दिल्ली मंडी में जी, और बाहर का मिलाओ 40,000 कट्टा। ठीक है जी। कल रह गया 30-32,000 कट्टा, ठीक है जी। और आज रह गया 27-26,000 कट्टा। ठीक है जी। कट्टे कम हुए, 100 रुपये बढ़ गया बाजार। कट्टे 38-40,000 हुए तो 100 रुपये रोज गिर रहा था। ठीक है जी। ये बात सच है, सब किसान जान लें। मैं बार बार कह रहा हूँ हाँ जी। कि अगर प्याज मंडी में 30 रुपये से कम बिकता है तो आप मंडियों में प्याज भेजना कम कर दो। ठीक है जी। मंडियों में इतनी प्याज भेजो कि आपको मुनाफा अच्छा मिलता रहे। ठीक है जी। और अगर आप नहीं मानोगे, ज़्यादा प्याज भेजोगे तो आड़ती क्या करेगा? कम भाव बेचेगा। ठीक है जी। क्योंकि ये कोई लोहा तो है नहीं। मेरा ये कहना है कि अगर किसान लोग इस ढंग से प्याज भेजें कि मंडियों में उनके मन मुताबिक दाम निकले। किसानों के नेता गुमराह कर रहे हैं क्या? क्योंकि हमारी जिन्स का भाव हमारे हाथ नहीं है। ठीक है जी। अरे भैया, उगाया तैने, खेत में तेरे, घर में तेरे, तो तेरे हाथ उसका बाजार नहीं है। जब तू भर के भेज देगा, ठीक है जी, मंडी ऊपर नीचे कर देगा, तब भी तेरे हाथ बाजार है। मैं क्यों तैने, रुक यार, या तैने गिरवाया। ठीक है जी। अगर तू कम भेजेगा तो बाजार बढ़ जाएगा। हाथ में तो तेरे ही है। ठीक है जी। किसानों के हाथ में है, पर उन्हें कोई समझा नहीं रहा। मैं समझा रहा हूँ। आप ये तय कर लो कि 30 रुपये किलो से कम प्याज का भाव नहीं होना चाहिए। ठीक है। जब 30 से नीचे गिरे आप कम भेजना शुरू कर दो। आपने शुक्रवार को रुकवाया था थोड़ा, शुक्रवार को मैं आपके पास आया था। हाँ। आपने कहा था भाई 30 से कम बिके तो माल कम कर दो, या अपने को वापस ले जाओ या रोक लो। बिल्कुल। तो शनिवार को हल्का सा टाइट था। हाँ। सोमवार, हाँ। मंगलवार और तीसरा दिन बुधवार। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये सिर्फ प्याज की बात नहीं कर रहा मैं। एक पत्ता के अलावा जो एक दिन में बिगड़ जाता है, उसके अलावा जो भी सौदा है अब उसको आप इतना मंडी में डालो सिर्फ कि उसका भाव आपके मन मुताबिक बना रहे। और अगर आप फिर भी ज़्यादा भेजोगे तो भाई गिरेगा ही। इन चीज़ों का बाजार कोई नहीं गिरा रहा, कोई नहीं चढ़ा रहा। ठीक है जी। एक तो भगवान की खेत में से कम या ज़्यादा निकले। ठीक है जी। दूसरा किसान है, बना के लाओ, सुखा के लाओ, मंडी का भाव टिका के लाओ। ठीक है जी। मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये अलवर वाले किसान जो है ना, इन्होंने समझाने के बाद जो बात मैंने बताई वो मानी। शुक्रवार को समझाए थे जी आपने कि आप प्याज के खेत में निकलते हो तो सारा प्याज मत उखाड़ो, मोटा मोटा दाना निकालो, बाकी छोड़ दो, उसे मोटा होने दो। ठीक है जी। तो इस कारण हालांकि हमें तो परेशानी है, पल्लेदार भी दुखी हैं कि जितने में पहले 20-25 लौट आते थे 50 आते हैं। पर हमें ये बात की खुशी है कि किसान को पैसा ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है जी। भाई आप पैसे कमाओगे तो अपना दिमाग ही लगाओगे। ठीक है। हम तो सुझाव दे सकते हैं आपको। जब भी प्याज का रेट गिरे, किसी भी चीज़ का रेट गिरे, उसकी मंडी में भेजना कम कर दो। ठीक है जी। और जो जो चीज़ पक गई है उसे उतारो, कच्चे को मत उतारो, छोटे को मत उखाड़ो। ठीक है जी। उसे बनने दो।
जब आप उसमें से कोई समझ लो 100 पैसे चीज़ है, हाँ जी, आपने 25 पैसे निकाली तो 75 पैसे का साइज बढ़ जाएगा, हवा धूप लगेगी, खूबसूरती बढ़ जाएगी। ठीक है जी, फिर 25-50 जैसे तैयार हो, मोटा मोटा बेचो, छोटा मत बेचो, उसे बढ़ने दो। ठीक है जी। अगर थोड़ा सा भाव गिर भी गया तो यार वजन तो बढ़ जाएगा। वजन की, और वजन के ही पैसे हैं जी यहाँ पर। और आजकल मैं फिर बता दूं कैरथल वालों को कि ज़्यादा मत सुखाओ, ये बाजार रहने नहीं है, ये भगवान बताएगा कब गिरेंगे, मैं नहीं बता सकता। ठीक है जी, क्योंकि बाजार आज भी 30 रुपये से लेके 45 रुपये तक है। दोबारा फिर जी। हाँ, 30 से 40 तो बहुत प्याज बिका आज, अच्छा जी, 35-40 में भी। तो आप ज़्यादा मत सुखाओ, सुखाओ जरूर 2-3-4 दिन। ठीक है जी, आदमी आज आया 10 दिन बाद, 10 दिन सुखा के लाया हूँ, मैं कहता 5 रुपये किलो का घाटा हो गया, ये तो उठाया बाजार 5 रुपये। तो भाई सुखाओ जरूर, बनाओ जरूर, पर इतना मत सुखाओ इस प्याज को भी ज़्यादा कि लेट हो जाए। आपका रेट गिर जाए और आपको नुकसान हो जाए। ठीक है जी, बना के जरूर लाना चाहिए, पर ज़्यादा बनाने के चक्कर में धूप में रंग बदल जाता है। जब आपने 10 दिन खेत में छोड़ दिया, ऊपर कोई छप्पर तो है नहीं, ठीक है जी, तो जिधर से धूप पड़ती है उधर से रंग जो है फीका हो जाता है उसका रंग, ठीक है जी, फिर वो कम बिकेगा। बाजार गिर गया तो भी कम बिकेगा। ठीक तो है आप ऐसा घाटा भैया जो भी राजस्थान वाले हैं मत करो। आप 3-4-5 दिन से ज़्यादा बिल्कुल मत सुखाओ ठीक है जी। और उसको बेचो। मार्केट में भूख पूरी है जी इस समय जी? पूरी जी, ये तो 10 बजे सारा प्याज खत्म था मेरे पास, सारा टोटल लीजिए। जब आई कम रहा है। ठीक है जी, जो भाव किसी ने मना करा, हाँ जी, मैंने आते ही कह दिया थे ने कि बाजार तेजी की तरफ है, जो नहीं बेचेगा बाद में फायदे में रहेगा। बाद में उनके 50-50 रुपये तेज बिके। तो बाजार कल भी तेज रहेगा, क्यों? आज प्याज है नहीं। ठीक है जी, तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि किसानों को अपने भाग्य का निर्माता खुद बनना पड़ेगा, इस बात में दम है जी आपके। और मंडियों में प्याज उतना ही भेजें कि प्याज का बाजार ना गिरे। ठीक है जी, सरकार या कोई आदमी आपको ज़बरदस्ती तो कर नहीं रहा कि आप ले जाओ, फिर आपको क्या जल्दी है जी? अगर आपको कम बेचने से ज़्यादा फायदा होता है तो आपको करना चाहिए, यही ज्ञान की बात है। और ये उस दिन मैं वीडियो में एक वीडियो बनाई, वो कह रहे कि हमको वहाँ जैसे हम लोकल में ले जाते हैं प्याज को, वो तो जो दिल्ली का रेट देख के वो काट देते हैं, चाहे वहाँ ग्राहक भी कम हो जी, वो देने की करते हैं जी, रोकते नहीं। वो तो भाई साहब अपने नाम काट पीट के बाहर बेचते हैं, ग्राहक होता है, काफ़ी ग्राहक भी लेते हैं, बाकी अपने आड़ती की मजबूरी है, अगर नहीं बेचेगा तो उतारेगा कहाँ? उन्हें बेचना सारा, चाहे मुफ्त बिके। दिल्ली में जगह भी है, सब चीज़ है, और आपसे पूछ के बेचते हैं किसानों से, वो राजी ना हो तो नहीं बेचते। ठीक है जी, एक दिन अगर अगले दिन तेजी लग रही हो मत बेचो, अगले दिन बेच लो। यहाँ कोई रुकावट नहीं है, यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है जी, तो इसलिए जिनका मैं बार बार कहता हूँ बढ़िया माल है, वो तो कम से कम दिल्ली ही लाएं। 5 रुपये किलो, 4 रुपये किलो फालतू मिलेंगे। मान लो जी किसी का लोट है, हाँ। और उसको आज मार्केट समझ में नहीं आ रही, हाँ और वो अपना माल ना बेचे तो उरी रखा रहेगा जी। हाँ, तो सरकार की जगह को मेरे बाप की जगह है, पड़ी रहेगी। इन्हीं के लिए तो सरकार ने बनाई है। ठीक है जी, हाँ तो अपना माल रोक के जब मर्जी बेचो जी। हाँ, जब मर्जी नहीं जी, ऐसे कोई बेचो वो थोड़ा है, लेकिन दिन 2 दिन रोक सकता है। ठीक है जी, ठीक मेरे को है ऐसा थोड़ा कि यहाँ उतार दे महीने बाद बेचूंगा। भाई यही होता है, आपस में 1-2 दिन रोकना चाहो, तेजी लग रही है मत बेचो 1-2 दिन। ठीक है जी। हाँ। दिन में भी ग्राहक चलते रहते हैं जी। हाँ, ग्राहक तो यहाँ चलता रहता है 5 बजे तक। और ये माल कहाँ से निकाल रहे जी अब? ये वाला? एमपी का प्याज है जी, राजस्थान में स्टॉक किया हुआ था और वहाँ से अब आया है। बड़ी जबरदस्त क्वालिटी जी अब तक जी। हाँ, प्याज उन्हें बना के रखा है, सुखा अपना, ठीक प्याज है इनका। होटल वाले इसी को ही ले जाते हैं? हाँ, जो बहुत से लोग ले रहे हैं। अच्छा जी। हाँ। तो ऐसे मालों के क्या रेट चल रहे भाऊ जी? इनका भाव है जी 1400 से लेके 2000 रुपये तक, 35 से 50। 35 से 50 रुपए जी। 5 स्टार के मतलब का जो ऐसा हो, डबल पत्ती रंगदार बहुत बढ़िया, वो 2000-1800 में खूब बिक रहा है। अच्छा। और हल्के 1500-1600। तो इसकी लगभग कितनी गाड़ियाँ आ रही मंडी में जी? 1 या 2। अच्छा जी। ये ज़्यादा नहीं बिकता, 1 या 2। आपके पास तो सारी बार रहेगा ही जी, यानी इसके ले जाने वाले यहाँ पर होटलों वाले, सप्लाई वाले इसके हाँ, तैयार ले जाते बैठे। ले जाते ले जाते। ठीक है जी, बहुत आज बढ़िया। राणा जी 26-27 हज़ार कट्टा कुल है, और ग्राहक बहुत अच्छा रहा है, कल से तेज रहा है। सुबह से ही जो बाजार बेचा उससे बाद में और तेज हो गया, अब और तेज है।
इससे लगता है कि कल और तेज रहेगा। तो बढ़िया बिक रहा और बढ़िया चल रहा है, किसानों को पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि बाज़ार इस वक्त 30 रुपये से कम नहीं है। तो बाबूजी उनके बारे में भी कुछ बताओ ना जी, जोन से अगली फसलें तैयार हैं, जैसे गुजरात आपके पास आएगी, आपके तो बहुत गुजरात के बंदे आते हैं। भाई साहब बढ़िया बिकेगा, किसी को घाटा नहीं होगा। बात वही है कि बाज़ार गिरने मत दो। बाज़ार में आप प्याज भेजो, चाहे गुजरात आ जाए चाहे कोई और आ जाए, ठीक है जी। अगर बाज़ार 30 रुपये से कम होता है बढ़िया का, हाँ जी, मैं गोलियों की नहीं कह रहा, बढ़िया का 30 रुपये से कम होता है, तो आप मंडियों में प्याज भेजना कम कर दो। ठीक है जी। अपने आप टिका रहेगा बाजार। और प्याज कितना भी पैदा हो जाए देश में, बचेगा नहीं। एक्सपोर्ट बहुत होता है, खाने वाले रोज बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। इसलिए प्याज की चिंता नहीं है। 3 महीने देश में प्याज होता ही नहीं कहीं भी। जब बरसातों का मौसम होता है, 3 महीने बरसात चलती है यहाँ, हाँ जी, इस बार तो चली 6 महीने। तो उन 3 महीनों में जब प्याज नहीं है तो यही तो प्याज खाया जाएगा, स्टॉक में है। ठीक है जी। जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई 3 महीने होता नहीं कहीं होता ही नहीं। तो इसलिए आप प्याज जरूर उगाओ, जितना उगाते हो उतना तो उगाओ। ठीक है, सवाया भी उगाओ तो कोई बात नहीं है, आपको पैसे मिलेंगे और अच्छे पैसे मिलेंगे। ठीक है जी। चलिए जी, धन्यवाद जी बाबूजी। बस आपने आह्वान करा था मार्च में आपने गाउटी की फसल रुकवाई, हाँ, वो 22 रुपये पे, पूरा साल गुजर गया ना मजे में। नज़ारेदार। उम्मीद नहीं थी जी एक बार। बस और ये 12 महीने ही प्याज इतना खा रहे हैं लोग कि कमी पड़ेगी नहीं, तो ज़्यादा भी नहीं हो सकता। ठीक है जी। और ये भाव प्याज का होना चाहिए 30 रुपये, और हल्का 20 रुपये 25 रुपये। समझो जी, सर्दी की फसल का आपने निर्णय करवा दिया जी। ये जब तक ये फसल चलेगी, गुजरात, महाराष्ट्र, MP, ये जो नया प्याज चलेगा, हाँ। 30 से कम आए तो कम मत कर दो। बेचो, ठीक है जी। कम बेचो। सारे लोग जो 100 कट्टा रोज भेजते हैं, 50 पे आ जाए, ठीक है अगले जी। अब 30-35 हो जाएगा। भाई ये किसानों के हाथ में है। ठीक है जी। जैसे पहले करते थे, उग गया, उखाड़ा, भेजा मंडी, चाहे मुफ्त बिक गया। पहले बताने वाले नहीं थे जी। तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, एक तो जब तक वजन पूरा ना बने तब तक उखाड़ो मत, थोड़ा सुखाओ बनाओ, आगे स्टॉक जब होगा तब सूखता है प्याज। क्योंकि पहले जो है ना, कोई समझाने वाला नहीं था जी। जब से आप मेरे साथ 3 साल से जुड़े, देखो 3 साल में कभी भी आया नहीं, फिर भी मार्केट संभाल के रखी जी। मार्केट संभलेगी, मार्केट किसान के हाथ में, वो जितनी चाहे उतनी तेज कर सकता है। ठीक पर है। ज़्यादा तेज के मैं हक में नहीं रहता, मैं देश का नागरिक हूँ। खाने वालों मैं को- ये मानता हूँ कि हाँ जी। किसानों को 15 रुपये 20 रुपये लागत आती है, ठीक है तो जी। 30 रुपये से कम प्याज नहीं बिकना चाहिए। ठीक है जी। मेरी ये सोच है, और ये सोच किसान की भी है। तो किसान को क्यों मंडी में लाना है? अगर भाव गिर गया है तो क्यों नहीं कम करता? चलो डरता है तो भाई 100 कट्टे निकालने की जगह 50 निकाल ले, ठीक है जी। बाजार तो टिका रहेगा। 15 रुपये किलो के पैसे लेने की बजाय 30 रुपये किलो के ले, तो 100 की जगह 50 भी बिकेंगे तो उतने पैसे आएंगे। आपका मूड जो है ना, बस 40, 45, 50 रुपये तक बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक है, 60 भी ठीक है, ठीक है उससे ऊपर जुल्म है जुल्म है जी। अगर आपके कारण होता है। कुदरत के कारण चाहे 100 हो जाए, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी। पर कोई लोग जैसे कहते हैं 100 रुपये बेचेंगे, ऐसे करेंगे वैसे जो सपने करेंगे, दिखाते हैं जी, वो तो- गलत है। ठीक है जी। देश के हम सब नागरिक है, मुनाफा जायज़ होना चाहिए। हम दूसरे को कहानी सुनाते हैं जायज़ मुनाफा ले, तो हम नाजायज़ बात करें वो बढ़िया नहीं है ना। ठीक है जी। तो इसलिए मैं तो खुली बात कर रहा हूँ, 30 रुपये से कम नहीं बिकना चाहिए। कम बिकता है तो तुम मंडियों में भेजना बंद कर दो या कम कर दो, ठीक है इसे जी। 30 रुपये में टिक जाए। फिक्स है जी। बस अब तो बस अब आपकी बात फॉलो करेंगे जी, ये सारा चीज़ है जी। रुपये 2 रुपये कमती बढ़ती, 30 में बेचो। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी आज़ादपुर दिल्ली। मेरा फ़ोन नंबर है 2526 और मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। और राणा जी मैं फिर बता दूं 1-2 बातें। दिल्ली में कमीशन वगैरह कोई खर्चा नहीं है, 11 रुपये कट्टा मजदूरी ही सिर्फ लगती है यहाँ पे। ठीक है जी। और जो भी आदमी माल लाए वो पैसे साथ लेके जाए, पैसे किसी पे छोड़ के ना जाए। ठीक है जी। क्योंकि बाद में कंप्लेंटें इतना तेज है, बाद में कंप्लेंटें आती हैं कि जी हमारे को पेमेंट नहीं मिल रही, हमें इतने दिन हो गए, हमें ऐसा हो गया। वो बात नहीं होनी चाहिए।
जो आदमी जहाँ बेच रहा है, नया है, कोई बात है, तो पेमेंट सबको साथ लेके जाना चाहिए। ठीक है जी। ऑनलाइन भी डलवाओ तो यहाँ बैठो आध घंटे में डल जाती है, जब पहुँच जाए तुम्हारे खाते में मैसेज आ जाए तो चले जाओ। ठीक है जी। पर ये नहीं कि डाल दियो और खुद चले गए, बाद में डली नहीं। अभी एक आदमी आया था, हाँ जी, कि फलाने आड़ती पे माल बेचा, 10 दिन हो गए, पैसे नहीं दे रहा। मैंने कहा तू 2 बजे के बाद मैं बुलाता हूँ। पर कुछ नहीं भाई, बेईमान सब मंडियों में, सारे समाज में जहाँ जहाँ जितने हैं उतने यहाँ भी हैं। ठीक है जी। तो सब सोच समझ के काम करो, भी सामने वाले को मौका ही ना दो। हाँ। और बार बार मैं बता रहा हूँ, आप बारदाना जाली वाला लगाओ, जूट का छोड़ दो, वो महंगा है। जाली यानी ये वाला जी? हाँ। अच्छा जी। और जूट हो रहा, ये जूट ये रहा जी। ठीक है जी। तो ये मत लगाओ, क्योंकि ये 40 का है, ये 15-16 का है। ये तो 15 25 रुपये मन के कहाँ, ये जो है कहाँ से आएंगे किलो जो है। ठीक है जी। तो इसलिए किसानों को जूट का मोह छोड़ देना चाहिए। ठीक है जी। बढ़िया जाली में लाओ, और आपका जाली में ग्राहक ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि उसे प्याज दिखता है क्या है, साफ शीशा साफ सामने आ जी उसके, जो ठीक भी है नहीं, और तेज भाव देता है। जूट में तेज नहीं देता, क्योंकि है। अंदर पता नहीं क्या निकलेगा। ठीक है जी। वैसे भी फायदा है। और दिल्ली में 50 किलो का चलन है, कोशिश करके 50-51 किलो की भर्ती का माल दिल्ली भेजो। ठीक है जी। फिर मैं ये भी कहता हूँ हर आदमी को कि जो भी माल कहीं भी ले जाओ, अपना तोल के लेके जाओ, जिससे आगे कोई वजन की चोरी ना कर सके। मैं सिर्फ प्याज की बात नहीं कर रहा, ठीक है जी। मैं हर चीज़ की बात कर रहा हूँ कि बहुत सी मंडियों में बहुत से लोग सिर्फ वजन चोरी करते हैं, लेकिन आप घर से अगर तोल के चलोगे, ऊपर लिख के चलोगे, तो आगे चोरी हो नहीं सकती। चाहे लोकल मंडी में बेचो जी, चाहे लोकल अपने गांव में अपने भाई के पास बेचो, तब भी अपने सगे भाई के पास बेचो, तब भी तोल के ले जाओ। समाज के बारे में मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, कहने वाले और बुद्धिजीवी बहुत है। ठीक है जी। ठीक है जी। बात आप जो कहना था बोल दिया जी। बस। धन्यवाद बाबू जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत।